अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, कंदकोट पुलिस आपे से बाहर हो गई। 4 डाकू के अमार दिए अपने होशो हवास खो बैठी। डाकुओं की लाशें अस्पताल लाकर अस्पताल के अहाते में ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और काफी देर तक फायरिंग करते रहे। वाज़ेह रहे, अस्पताल के अंदर हॉर्न बजाना भी मना होता है और दुनिया के तमाम मुहज़्ज़ब ममालिक में अस्पतालों के अंदर गाड़ियां भी वो चलाई जाती हैं जो साउंड प्रूफ होती हैं, जबकि अस्पतालों में शोर मचाने को भी गैर मुहज़्ज़ब और मरीजों के लिए तकलीफ दे समझा जाता है। इस मामले पर अपने कंदकोट के नुमाइंदे हुजूर बख्श मंगी से हम अपडेट लेंगे। साथ ही साथ इमदादुल्लाह खोसो से भी हम बात करेंगे, समाजी रहनुमा, सोशल एक्टिविस्ट। सबसे पहले हुजूर बख्श मंगी आपकी तरफ आऊंगा। ये बताइए कि वीडियो मंजर आम पर आई है कुछ देर कबल, पुलिस एहलकारों को क्या हो गया था? वो अस्पताल के अंदर अंधाधुंध फायरिंग करते रहे, वो जश्न मना रहे थे, क्या रहे थे, साबित क्या करना चाह रहे थे अंधाधुंध फायरिंग से? जी देखिए इमरान, ये जिस तरह से ये 4 रोज कबल पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन था कटे के इलाके में जागीरानी गैंग के खिलाफ, तो तारीख में पहली बार पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने 4 डाकू इनाम याफ्ता हलाक किए और उनकी जब लाशें यहाँ पर ले आए तो शहरी भी खुश थे और पुलिस वाले जो जवान थे जो ऑपरेशन में जो जिन्होंने हिस्सा लिया था, तो उन्होंने जोश में आकर फायरिंग से जज्बाताना तौर पर उन्होंने खुशी का इजहार किया कि हमने डाकू हलाक किए हैं और इन्होंने अस्पताल न देखी और न शहर देखा और फायरिंग में मगन हो गए। वहां पर जितने भी लोग थे उनकी वीडियो बना रहे थे, वो वक्फे से फायरिंग काफी देर तक उन्होंने फायरिंग करके उन्होंने अपना जोश दिखाया कि हमने आज इस ऑपरेशन में कामयाबी हासिल की है। और लोग उनकी जो मूवियां हैं वो बना रहे थे। मोबाइल पर लोग भी मौजूद थे। जी अच्छा, लोग वहां पर मौजूद थे, जो मरीज वहां पर मौजूद होते हैं, उनके जानने वालों की जानिब से या फिर अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से या पुलिस अफसरान में ही किसी सीनियर की जानिब से इनको रोकने की कोशिश नहीं की गई? देखें जी, इस वक्त जो SSP से पहले जो दौर था यहाँ पर, तो यहाँ पर शहरी बड़े खौफजदा थे और यहाँ पर अगवा की वारदातें होती थी, क्रिमिनल एक्टिविटीज सबसे ज्यादा थी और शहरी जो थे बहुत परेशान थे। जब से ये एक महीना पहले जो अमजद शेख ने चाल संभाली है तो शहरियों के अमन और हिफाजत के लिए इस तरह की कार्रवाई की, तो इसमें यहाँ की अवाम और यहाँ के अस्पताल के डॉक्टर्स हों, मरीज हों, वो भी उन्होंने भी कुछ नहीं कहा और अफसरान खुद जोश और खुरुश दिखाई दे रहे थे और वो खुद सिंध पुलिस के नारे लगा रहे थे, कश्मीर पुलिस के नारे लगा रहे थे। इसी तरह जो ये आज दूसरी इन्होंने बड़ी कार्रवाई की, पहले भी आपको पता होगा कि अली शाह वाक़े में भी कश्मीर पुलिस ने सिंध पुलिस का मोरार जो है वो बढ़ा दिया था। इसी तरह ये दूसरी बड़ी कार्रवाई की जागीरानी गैंग जो कि ये जो मोराल बुलंद करने वाली बात है, ये तरीका क्या मुनासिब है या नहीं? इस पे आपकी बात हुई होगी यकीनन SSP अमजद शेख से, उनका क्या कहना था? स्पेसिफिकली उन्होंने क्या कहा? इमरान साहब, मैंने बात की थी SSP अमजद अहमद शेख से, तो उन्होंने ये कहा था कि ये इंतहाई गलत अमल है और उन्होंने कहा कि ये अगर जो हरकत इन्होंने की है तो मुझे उसका कुछ इल्म नहीं था। जब इन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करने के जो वीडियोज हैं वो वायरल हुए और इस वक्त तो आज न्यूज ने भी ये इशू उठाया है, तो SSP ने कहा कि उन लोगों ने जो एहलकार थे जो फायरिंग कर रहे थे तो उन्हें फौरी क्वार्टर घात करके उन्हें सजा दी गई है और उन्होंने ये कहा है कि हम पुलिस हैं, अवाम की हिफाजत करती हैं, मगर ये नहीं कि हम कानून को अपने हाथ में लें। इस तरह अगर शहर के अंदर फायरिंग करते रहेंगे तो अवाम हिरासा होगी, अवाम परेशान होगी। तो ये इंतहाई उन्होंने भी मजम्मत की है और बरहमी का इजहार किया है और उन पुलिस एहलकारों को क्वार्टर घात कर दिया है। जी सही। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रहनुमा इंसानी हुकूक के इमदादुल्लाह खोसो साहब। खोसो साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। भी जानना ये चाहेंगे, कानून के रखवाले खुद कानून शिकनी करते रहे और ऐसी जगह पर जहां पर कहा जाता है कि हॉर्न भी नहीं बजना चाहिए तो किसी की जानिब से रोका नहीं गया, कितनी अफसोसनाक बात है। देखिए कि मुहज़्ज़ब मुआशरों में हमेशा यही होता है कि जब भी कोई ऐसी कामयाबी अगर किसी लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज को या किसी इदारे को मिलती है तो खुशी करने का अंदाज एक दूसरे किस्म का होना चाहिए और होता भी है।
मगर डिस्ट्रिक्ट कश्मीर कंदकोट में ठीक है, अपनी जगह पे पुलिस की एक जबरदस्त कार्रवाई थी और बड़ी कामयाबी, और सालों के बाद एक अच्छी कामयाबी मिली थी कश्मीर पुलिस को। मगर इस सारी कामयाबी के पीछे जब आप एक पब्लिक प्लेस पे किसी हॉस्पिटल में या बाय रोड आप फायरिंग करते आएंगे, और जब गाड़ियों की हॉर्न बड़ी आवाज में चलेगी और वहां पे G3 के जो है ना वो बरस्त चलाए जाएंगे, तो जाहिर है कि ये आप किसी भी महज़ब मुआशरे की जो है आप अलामत के तौर पे अपने आप को जाहिर नहीं कर रहे। तो इस हवाले से सोशल मीडिया पे भी काफी चीजें सामने आई, यानी दो चीजें सामने आई हैं। एक ये कि पुलिस की एक अच्छी कामयाबी वो भी सामने आई और उसकी तारीफ की गई, और दूसरी बात ये कि हॉस्पिटल में जहाँ पे मरीज एडमिट हैं, जहाँ पे शोबा हादसात और दीगर शोबाजात वहाँ पे मौजूद हैं और वो मुसलसल उन पेशेंट्स का इलाज होता रहता है, मगर ऐसे माहौल में, ऐसी सूरत हाल में वहाँ पे खुलेआम और बेतरफे फायरिंग का सिलसिला ये बिल्कुल किसी भी तौर पे कानूनी एतबार से भी और समाजी एतबार से भी ये चीज अच्छी नहीं है। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। मुस्तफा आकाश माहिर कानूनदान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दो चीजें, एक तो ये कि एक आम शहरी अगर सोशल मीडिया पे किसी असलहे के साथ नजर आ जाए तस्वीर या वो फायर करता हुआ नजर आ जाए तो पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। यहाँ दो चीजें हुई, एक तो पुलिस ने जश्न मनाया, वो भी अस्पताल के अंदर जहां पर खुद कानून मौजूद है कि इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। इन दोनों पे आप क्या कहना चाहेंगे आकाश साहब? बहुत शुक्रिया जनाब। मसला ये है कि ये जो अमल हुआ ये बहुत गैर जिम्मेदाराना अमल है, जैसे कि हर आम शख्स के लिए कि कोई भी हवाई फायरिंग, जो भी एरियल जो फायरिंग होगी उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी और पर्चा काटेगी और उसके अलावा उनकी सजा भी है। तो यहाँ पर तो ये खुद पुलिस वाले खुद थे। मसला ये है कि कामयाबी तो हुई, SSP साहब ने बहुत अच्छा काम किया और मुझे नहीं लगता कि ये जो पुलिस एहलकार थे शायद कोई SSP साहब ने उन्हें कहा होगा कि आप फायरिंग करें, लेकिन उन्होंने ये कामयाबी उन्होंने एक पब्लिक प्लेस पे, एक हॉस्पिटल पे इन्होंने ये जो गैर जिम्मेदाराना अमल किया है ये बहुत तशवीशनाक है। लोगों में खौफ और हिरास था, मैं खुद शहर में था तो लोग सारे परेशान थे। तो इस हवाले से कानून में ये है कि 337H और सबसेक्शन 2 के तहत इन सब के खिलाफ FIR हो और इनके FIR में इनको 3 माह और कुछ जुर्माने की सजा हो सकती है और ये गैर जिम्मेदाराना अमल है। डिपार्टमेंटल कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के ऊपर, क्योंकि अगर कानून के जो कानूनी इदारे हैं, ये कानून नाफिज करने वाले खुद कानून तोड़ेंगे तो फिर लोगों के लिए ये तो आम सी बात हो जाएगी, सारे हथियार उठा लेंगे और खुशी, हर घर में खुशी है। जैसे कि आपको पता है कि पंजाब मैरिज जो एक्ट आया था कि उनमें यही 3 सेक्शन था कि फायरिंग करनी ही नहीं है। तो ये तो एक ठीक है कार्रवाई थी जो कामयाबी मिली उनको, लेकिन लेकिन आकाश साहब ये भी बता दीजिएगा, पुलिस का जो डिपार्टमेंट है एक एक गोली का हिसाब देना होता है, यहाँ जो पूरे के पूरे राउंड बर्स्ट हुए ये किस खाते में लिखे जाएंगे? क्या ये किसी डकैती में या किसी इनकाउंटर में शामिल किए जाएंगे या जश्न के अकाउंट में डाले जाएंगे? ये क्या होगा? सर मसला ये है कि जश्न का अकाउंट है ही नहीं, तो फिर अकाउंट ये अकाउंट मेरे ख्याल में ये जैसे आपने कहा कि ये डकैती वाले में डाल देंगे, लेकिन ये गैर जिम्मेदाराना अमल जब इनके ऊपर FIR हो जाए और इनकी डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी तो ये फिर इनके खाते में आ जाएंगे, पूरे राउंड इनके खाते में आ जाएंगे और इनको सजा भी मिलेगी, जुर्माना भी हो सकता है इनके ऊपर। आकर साहब हमारे साथ रहेगा, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जिले सदर PTI से ताल्लुक है मीर हनीफ खान डोमकी साहब। डोमकी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पूरी सूरत हाल आपने देखी है जो आज वाकया हुआ है, ठीक है अगर पुलिस की जानिब से कोई कामयाबी हासिल की गई थी तो क्या हॉस्पिटल ही मिला था जश्न मनाने के लिए और उसके बाद फिर हवाई फायरिंग जिसके लिए पहले ही से मना किया गया है कि हवाई फायरिंग किसी सूरत भी नहीं हो सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, सिटी का एरिया था। आकर साहब हमारे साथ रहेगा, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जिले सदर PTI से ताल्लुक है मीर हनीफ खान डोमकी साहब। डोमकी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पूरी सूरत हाल आपने देखी है जो आज वाकया हुआ है, ठीक है अगर पुलिस की जानिब से कोई कामयाबी हासिल की गई थी तो क्या हॉस्पिटल ही मिला था जश्न मनाने के लिए और उसके बाद फिर हवाई फायरिंग जिसके लिए पहले ही से मना किया गया है कि हवाई फायरिंग किसी सूरत भी नहीं हो सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, सिटी का एरिया था। इस चीज को तो हम कंडेम करते हैं और उसके लिए एसपी साहब ने एक्शन लिया है और जिन पुलिस वालों ने ये फायरिंग की है उनको क्वार्टर गार्ड किया गया है, उनको बंद कर दिया गया है और वो कानूनी तरीके से सुना है कि उनके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। अच्छा, और ये नहीं होना चाहिए था। हम इसको अच्छा नहीं कह रहे कि कोई अच्छा काम हुआ है। हनीफ साहब, आप कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ है और आप ये भी बता रहे हैं कि एसएसपी की जानिब से फौरन एक्शन भी लिया गया है और इन तमाम जो एहलकार यहाँ पर मौजूद थे उन तमाम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आप क्या समझते हैं, पुलिस की तरबियत होनी चाहिए? इस तरह के वाकयात इंतहाई अफसोसनाक हैं। बिल्कुल अफसोसनाक है, पुलिस की तरबियत होनी चाहिए और वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ पे ये हवाई फायरिंग करना या ऐसा अमल करना, इसको ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था और उसके लिए मैं समझता हूँ एसपी साहब बहुत अच्छे हैं और वो इसके ऊपर वो एक्शन लेंगे। ठीक, इमदाद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इमदाद साहब, आप बताइएगा, अभी ये पता चल रहा है कि एसपी साहब की जानिब से फौरन एक्शन लिया गया और इन तमाम एहलकारों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, क्या ये काफी है? नहीं, बिल्कुल अगर एक्शन उठाया जा रहा है और एक्शन एसएसपी की तरफ से लिया गया है उन एहलकारों के खिलाफ, तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल सही है और ऑन द टाइम जो है ये अगर कार्रवाई हुई है तो बिल्कुल ये अच्छी बात है। मगर पुलिस को भी इस हवाले से चौकना रहना चाहिए कि अगर पब्लिक आपकी तारीफ करती है, पब्लिक आपके अच्छे कामों की तारीफ करती है, लोग आपके अच्छे कामों की तारीफ करते हैं, कि कहीं पे भी अगर आपसे कोई चीज मिस हो जाती है तो जाहिर है कि ये पब्लिक ही के लोग जो है ना वो आपकी किसी कामयाबी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अपने पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कश्मीर ने, बिल्कुल लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और सबने इस बात को अप्रिशिएट किया गया है कि उसी जगह पे जहाँ पे डीएसआर रेंजर्स को भी शहीद किया गया था, एक एसएचओ को भी शहीद किया गया था और इसके अलावा बहुत से पुलिस एहलकार जो थे वो वहाँ पे उसी स्पॉट पे शहीद हुए थे। अगर ऐसी जगह पे एक कार्रवाई होती है और वहाँ पे डाकू मारे जाते हैं, उनकी आमाजगाहों को आग लगा दी जाती है और एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इस तरीके से जश्न बनाना बनता नहीं था। इमदादुल्लाह खोसो साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा हमारे नुमाइंदे हुजूर बख्श मंगी भी हमें अपडेट कर रहे थे। कानूनदान मुस्तफा आकाश साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और जिला सदर मीर हनीफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। आप सबका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी एड्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिस